समोसा बिरयानी। एक गांव में भगवान सिंह और रानी नाम के पति पत्नी रहते थे और रामू और श्यामू नाम के दो बच्चे थे। भगवान सिंह की बाजार में दो दुकानें थीं, एक समोसा की दुकान और एक बिरयानी की दुकान। उनको भगवान सिंह के आदमी ही देखते थे। समोसा रामू को बहुत पसंद थे और बिरयानी श्यामू को बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक दिन रानी, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी शादी कर ले तो बहू आकर काम काज में मदद भी करेगी। उतना ही नहीं, एक साल में जो बच्चे होंगे वो घर में खेल कूद भी करेंगे। यूं कहा भगवान सिंह। सही कहा तुमने, सारा जीवन मेहनत करके ज़िंदगी गुजारी, अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। कल ही मैं रिश्ते दिखाने के लिए पंडित जी से बात करता हूँ। यूं कहा। ऐसे दोनों बच्चों की शादी हो गई। दोनों बहू घर आ गए। भगवान सिंह और रानी चैन की सांस ले, उससे पहले ही दोनों बहुओं के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। छोटी छोटी बातों पर दोनों लड़ते रहते थे। बहुओं के आने से पहले ही सब ठीक था। सुबह आँख खुलते ही लड़ने लगती है, कौन सा काम कौन करेगा से लेकर खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा, चाय किसी दिन कौन बनाएगा। बाप रे बाप, इन लोगों का लड़ना मुझसे और देखा नहीं जाता। ये सब सुनकर मैं तो मरती जा रही हूँ। भगवान सिंह बच्चों से, आपकी माँ की तबीयत अब ठीक नहीं है, डॉक्टर ने कहा बीपी है, आराम की सख्त ज़रूरत है। ऐसे ही लड़ते रहे सब तो इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तुम अच्छे हो, दोनों बहुएं भी अच्छी है, लेकिन सुबह होते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। परिवार में तो ये सब होता है, मैं समझता हूँ, पर मुझे भी तो तुम्हारी माँ का ख्याल रखना है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि लोग अलग रहना शुरू कर दो। इसीलिए रामू को समोसा शॉप और श्यामू को बिरयानी पॉइंट देखना होगा। तुम दोनों अलग अलग परिवार बनवा लो। यूँ कहा। आपने सही कहा पापा, इतने झगड़े आप और माँ सह नहीं पाओगे, ऐसा करना ही ठीक होगा। कहा भगवान सिंह, बीच बीच में आते जाते रहना। यूँ कहा। एक दिन भगवान सिंह सोच रहा था कि जीवन पूरा व्यापार संभालकर अब कुछ काम नहीं होने पर खाली बैठकर पागल हो रहा हूँ। तब रानी, सही में मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। एक काम करते हैं, हमारे घर के पास ही एक छोटा सा टेंट लगाकर उसमें समोसा और बिरयानी बेचते हैं। मैं भी बीत जाएगा और थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। भगवत सिंह, बहुत अच्छी बात कही, मगर हम समोसा बिरयानी बेचेंगे तो हमारे बच्चों को मुकाबला करने लगाए हैं, सोचकर उन्हें बुरा लगेगा ना। यूँ कहा। तब कुछ देर सोचकर, हम उनकी तरह समोसा और बिरयानी अलग अलग ना बेचकर एक बड़ा सा समोसा बनाकर उसमें बिरयानी भरकर बेचे तो मैं एक भोजन के लिए काफ़ी हो उतना बड़ा समोसा बनाऊंगी और उसके अंदर बिरयानी डाल दूंगी। ऐसे समोसा बिरयानी तैयार हो जाएगा। ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चों को टिफ़िन के तौर पर अच्छा उपाय होगा। फिर किसी को मुश्किल नहीं होगी टिफ़िन देने में, वो लोग हमसे समोसा बिरयानी ज़रूर खरीदेंगे। एक समोसा खाने में ही पेट भर जाएगा। यूँ बोली। फिर वो घर के सामने समोसा बिरयानी का बोर्ड लगाकर वहाँ पर समोसा बिरयानी बेचना शुरू कर दिया। उनका स्वाद बहुत अच्छा होने के कारण बहुत सारे लोग आने लगे। रामू और श्यामू की बीवी एक दिन मिलकर बात कर रही थी। रामू की बीवी, देखा, हमारे ऊपर ईर्ष्या होने से हमारे सास ससुर ने क्या किया, हमारी वृद्धि देख नहीं सकते, कुछ नया बनाकर हजारों कमा रहे हजारों। यूं बोली। तब श्यामू की बीवी, हाँ जेठानी जी, उनके कारण हमारा यहाँ व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार कम हो रहा है, इनको सबक सिखाना ही होगा। यूं बोली। फिर दोनों अपने सास ससुर के घर गए। उनको देखकर समोसा बिरयानी बना रही रानी
खुश होकर बच्चे नहीं आए, यूं बोली बड़ी बहू। वो लोग शॉप में है सासू माँ। आपकी तबीयत कैसी है? ऐसे ही बातों में उलझाकर उनके देखे बिना लाया हुआ पाउडर समोसा बिरयानी में डाल दिया और बोली, फिर आते हैं माँ, फिर आते हैं, बाय, कहते हुए चली गई। माँ के बनाए समोसा बिरयानी खाकर कस्टमर्स सारे उल्टी कर रहे हैं, पुलिस भी आ गई है, यूं कहा। दोनों के वहां पहुंचने तक पुलिस भगवान सिंह की पूछताछ कर रहे थे। पुलिस बोला, फूड पॉइजनिंग कैसे हुआ? आप उम्र में बड़े लोग हो, आपके दुकान का नाम है, सच बोलिए, नहीं तो जेल जाना होगा। तब रानी, साहब, अब समझ आया, हमारी शक्ल कभी न देखने वाले हुए आकर 5 मिनट बात करके गई थी। उनके जाने के बाद ये पाउडर का पैकेट मुझे ज़मीन पर गिरा हुआ मिला, कहते हुए पुलिस वाले को दी। एसआई ने उसको सूंघा और कहा, यह तो जहर है। कहते ही बहुओं को वहीं देखकर, कॉन्स्टेबल्स, इनको वैन में बिठाओ। तभी तभी वे दोनों जोर जोर से रोते हुए, हमने गलती कर दी, हमें जेल में मत डालो, कहकर रोने लगी। उन दोनों ने भगवान सिंह के आगे हाथ जोड़े। भगवान सिंह पुलिस से, बेटा, ये हमारे परिवार का विषय है, बहुओं ने अनजाने में गलती कर दी, मेरा मुंह देखकर इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज़। इंस्पेक्टर साहब, स्टेशन ले जाकर इनकी अकल ठिकाने लगाने वाला था, पर अब आप बोल रहे हो तो छोड़ देता हूँ, कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले गए। और भगवान सिंह बच्चों से, घर खाली करके आ जाओ, सब साथ में रहेंगे, अलग रहने पे सबके इतने गंदे ख्याल आ सकते हैं, कहा। तब से साथ में रहकर समोसा बिरयानी बनाते थे और उन्हें बेचकर खुशी खुशी रहने लगे।